देकर के अभी अभी खुशी ही देखी थी कि तूने इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा दुख दे दिया। बड़े महाराज चिल्लाने लगी। जैसे ही आवाज को सुना भीम दौड़ करके आए। जैसे ही देखा महाराज 10,000 शरीर वाला बलशाली भीम आज कंपित हो गया, कांपने लगा, खड़े खड़े कांपने लगा, जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन जिसकी बाण की तरकस की ध्वनि सुनकर के तो राज इंद्र भी घबरा जाते थे, आज जब उसने देखा तो महाराज कुछ क्षण के लिए तो बेहोशी सी हो गए, बेहोशी छा गए। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, कितना भी बड़ा संकट आया लेकिन आज तक उनका धर्म नहीं। आज महाराज शांत खड़े, मौन की अवस्था में खड़े, शांत खड़े, एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। लेकिन जैसे ही जब कन्हैया आए और कन्हैया को देखा, सभी लोग कन्हैया की तरफ देख करके रोने लगे। हे कन्हैया, अगर तुम चाहते, यदि तुम चाहते तो इतना दुख हमें देखने को नहीं मिलता। ये सब तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारे ही कारण महाभारत हुए और तुम्हारे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे जीवन में? इतना बड़ा दुख देना था तो खुशी क्यों दी? हमें महाभारत के युद्ध में ही समाहित कर दिया होता। पता है पूरी महाभारत में कितने लोग मारे गए, फिर भी इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। 84 करोड़ लोगों की हत्याएं हुई महाभारत के इस भयानक युद्ध में, लेकिन फिर भी जब इसे कहा जाता है तो धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्ध, 84 करोड़ लोग मारे गए, फिर भी इसे धर्म युद्ध कहा गया। लेकिन हे कन्हैया, जब तुम्हें दुख देना ही था तो इतनी बड़ी खुशी क्यों दी? महाभारत में इतना बड़ा युद्ध चला, इतने लोग मारे गए, हमें भी उसमें समाहित कर दिया होता, हमें ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। बड़ा बुरा किया कन्हैया, तूने बड़ा बुरा किया। और द्रौपदी की तो ऐसी दशा हो गई महाराज, कन्हैया के पीतांबर पकड़ करके रोने लगी और देखते देखते कन्हैया के लिपट कर बोली, ए छलिया, तू मेरा भैया तो है, लेकिन भैया के लायक तूने एक भी कर्तव्य नहीं निभाया। यही भैया का धर्म होता है तेरा, यही धर्म होता है। तू मुझे बहन मानता था, तूने मेरी लाज बचाई, ठीक है, लेकिन क्या तेरे ये पुत्र नहीं थे? क्या ये तेरे सौतेले थे? क्या तेरे, तो मुझे ही अकेला मानता है? महाराज कन्हैया भी कुछ नहीं बोले, सीधे बोले, हे अर्जुन, जो तू चाहे सो बोल। मैंने पूरी महाभारत में जो कहा सो तूने किया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि तू क्या चाहता है। अर्जुन ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने, जिस दुष्ट ने, जिस दुश्मन ने मेरे पुत्रों को संहार किया हो मृत्यु के घाट, मैं जल्द से जल्द उसे भी मृत्यु के घाट पहुंचा दूं, यही मेरी प्रतिज्ञा है। कन्हैया बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, रथ तैयार करो। आज पता है, आज रथ पर आरूढ़ हुए कन्हैया और अर्जुन बैठे, और अर्जुन ने पूछा, कहाँ चले, किस दिशा में चले, किस दिशा में चले, कहाँ चले? तो पता है कन्हैया ने क्या कहा, अर्जुन, मैंने महाभारत में तो बतलाया कि इस रथ को मैं चलाऊंगा, लेकिन आज तेरी जो इच्छा है उस दिशा में चल जहां पर तेरे पुत्रों का हत्यारा है। कहां पे? चल, इस दिशा में तेरा पुत्रों का हत्यारा मिलेगा। और इतनी तेजी से रथ को आगे बढ़ाया, इतनी तेजी से रथ को आगे बढ़ाया कि देख सामने कुछ ही समय के बाद गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा भागता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही दिखाई दिया, कन्हैया की नजर पड़ी, अर्जुन देखो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा वो भागा जा रहा है, और जोर से रथ को आगे बढ़ाओ, और जोर से तेज गति से आगे बढ़ाओ। महाराज देखते देखते कन्हैया ने रथ को जैसे आगे बढ़ाया, और जब समीप पहुंच गए, कन्हैया ने कहा कि इसे पकड़ लो, जल्दी से विलंब ना करो, इसकी हत्या कर दो। लेकिन एक बड़ी विलक्षण बात,
क्या उसने जैसे ही सोचा कि ये मुझे पकड़ने वाले हैं तो ब्रह्मास्त्र का चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है। विष को जब किसी को सर्प डस लेता है तो महाराज विष का ही उसके इंजेक्शन लगाया जाता है। विष की औषधि विष ही होती है, लोहे को लोहा ही काटता है। ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, इसको ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया, लेकिन इतने में क्या होता है कि पितामह है ब्रह्मा जी आकर के स्वयं सामने खड़े हो गए। बोले यदि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का टकराव होगा तो सारी पृथ्वी ज्वालामयी होकर के नष्ट हो जाएगी। तो क्या करें, अब ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया। अर्जुन से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। अर्जुन ने तो वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने वापस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे वापस करना आता ही नहीं था। जो विद्या अर्जुन को सिखाई वो अपने पुत्र को नहीं सिखाई। लौटाना और चलाना अर्जुन को सिखाया ब्रह्मास्त्र को, लेकिन चलाना तो सिखाया, लौटाना अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। जो जिसके पात्र होता है, जो जिसके लायक होता है, उसी को विद्या दी जाती है। तभी तो गुरु की श्रेष्ठ श्रेणी में अश्वत्थामा का बड़े सम्मान के साथ द्रोणाचार्य का नाम लिया जाता है। भले ही उसके यहाँ अश्वत्थामा नीच जैसा व्यक्ति पैदा हो गया, लेकिन द्रोणाचार्य का आज भी महाभारत में सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि अपनी विद्या में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, अपना पराया नहीं देखा। क्या जब उसे कहा कि हे अश्वत्थामा तुम भी ब्रह्मास्त्र को लौटा लो, लेकिन ब्रह्मास्त्र लौटाना तो जानता ही नहीं था। क्या करे, तो ब्रह्मास्त्र की गति उसने दिशा बदल दी। कहां से दिशा कहां को भेज दिया, किस तरफ उसने दिमाग लगाया। उसने दिमाग लगाया, कौन सी दिशा, कौन सी जगह, कहां पर। अभी दिमाग लगाया कि मैंने इन 5 पांडवों के पुत्रों को संहार तो कर दिया, लेकिन अभी एक वंशज बाकी है। कौन सा बाकी है? उत्तरा का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र, जो अभी गर्भ में था। जिस समय अभिमन्यु 7 चक्रव्यूह में फंस करके सभी योद्धाओं ने घेर करके उसका संहार किया था, उस समय उसके अपनी उत्तरा के गर्भ में 4 माह का पुत्र था। जब अभिमन्यु पिता इस धरती को छोड़ करके चला गया था, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा था। महाराज पूरा चक्रव्यूह तोड़ दिया था, लेकिन लोगों ने मिलकर के, जब परिवार में एक सुंदर सारांश निकलता है कि परिवार में जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कई लोग ऐसे दुष्ट लोग होते हैं कि उसे गिराने के लिए एकत्र हो जाते हैं। महाराज संगठन बना लेते हैं, इसे नीचे दिखाओ क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ रहा है। जब अभिमन्यु ने 7 चक्रव्यूह तोड़ दिए, बाहर निकलने वाला था, महाराज ऐसे माया जाल में, ऐसे चक्रव्यूह में लोगों ने रचा, निर्दयी लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के उस छोटे से बालक अभिमन्यु पर ऐसा प्रहार किया, उन्हें दया नेक नहीं आई। कन्हैया को तभी तो दुख हुआ था कि हे भीष्म तूने ये सही नहीं किया, समय आएगा तो तेरे साथ भी छल किया जाएगा। तभी तो भीष्म पितामह के साथ छल हुआ था। और जिस समय वो मृत्यु को प्राप्त हुए अभिमन्यु जी, तो उस समय उनके पुत्र गर्भ में उत्तरा के जो पति थे अभिमन्यु, और उत्तरा के गर्भ में बालक था, वो 4 माह का था, 4 माह का बालक। और इस बात को कौन जानता था? इस बात को जानता था महाराज अश्वत्थामा, कि अभी एक और वंशज शेष है। महाराज एक वंशज अभी शेष है, और उस
निर्दयी सुतम बाल हत्यारे ने उस ब्रह्मास्त्र की गति को मोड़ दिया, उत्तरा की गर्भ की तरफ छोड़ दिया, चला दिया वही। लेकिन जाको राखे साई मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। मारने वाला